हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना की है। अब इसमें हम लोग उत्तल दर्पण की सहायता से दर्पण सूत्र की स्थापना करेंगे। सभी को ज्ञात होगा कि दर्पण सूत्र जो है यू वी और एफ में रिलेशन है, और दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, जहाँ f वस्तु की फोकस दूरी है और u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्र में एक उत्तल दर्पण प्रदर्शित है जिसका द्वारक एक्स वाई है। अब देखिए, एक वस्तु ए बी है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। अब इसमें हमें रिलेशन डिस्क्राइब करना है उत्तल दर्पण का, के लिए दर्पण सूत्र ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। कोई किरण बिंदु शीर्ष ए से केंद्र वक्रता केंद्र सी की ओर आपतित हो रहा है। देखिए, आपतन के पश्चात परावर्तन होगा तो ये इसी दिशा में चला जाएगा। हमें ज्ञात है कि कोई भी वक्रता केंद्र की ओर कोई किरण आपतित होती है तो 100% रिफ्लेक्ट होकर उसी दिशा में वापस चले जाती है। तो ये वापस जा रही है इसी दिशा में। अब एक किरण इसी शीर्ष से ध्रुव पर आपतित हो रहा है, तो ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। चलिए, अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र सी पर ये मिलेगा, ये बिंदु, और जब ये वाले किरण को आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे। यहीं पे कटान बिंदु मिला है, जहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा प्रतिबिंब वही बनेगा। चूंकि ये दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है इसलिए ये आभासीय प्रतिबिंब है। दर्पण के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और इधर जो प्रतिबिंब बनता है दाईं ओर वो आभासीय प्रतिबिंब होता है। आभासीय प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, और उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें सदैव छोटा होता है जो बनने वाला इमेज है। परावर्तन के नियम से देखिए, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो आपतन कोण क्या है हमारा? एंगल ए पी बी, और परावर्तन कोण एंगल क्या है? बी पी, इसको हम लोग ले लेते हैं ओ। ठीक, बी पी ओ, ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। तो इधर भी परावर्तन कोण है, सम्मुख भुजा की वजह से सम्मुख कोण बराबर होता है, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए, इसमें दर्पण की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी, क्योंकि ये इधर बन रहा है दाईं ओर, दर्पण के पीछे की ओर, और इधर सभी राशि धनात्मक मापी जाती है। चलिए, दर्पण से वस्तु की दूरी Vp इज इक्वल टू -u हो जाएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी Pb डैश इज इक्वल टू v। वक्रता केंद्र Pc इज इक्वल टू r, और r इज इक्वल टू 2f। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में। त्रिभुज ABC और ABC और A डैश B डैश C डैश दोनों समरूप हैं। देखिए, ABC और A डैश B डैश C दोनों समरूप है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू CB अपान B डैश C। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार त्रिभुज ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप है, तो इनके भी संगत भुजाओं का जो मान है, अनुपात है, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए, AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू PB अपान PB डैश। इक्वेशन सेकेंड। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में दोनों लेफ्ट बराबर है, तो राइट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? राइट बराबर CB अपान B डैश C इज इक्वल टू PB अपान PB डैश। क्लियर है? डायग्राम आपके सामने होना चाहिए भाई, मैं शो नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि डायग्राम ऊपर बन चुका है। डायग्राम आपके सामने में रहेगा तो आप लोग इसको एकदम क्लियर से समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करोगे, नोट्स बनाओगे, आप लोग समझ सकते हो अच्छे से। देखिए, डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हो, है ना? चलिए आगे बढ़ें। चलिए हम लोग CB को लिख सकते हैं PB प्लस PC,
और पी बी डैश को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपान पी बी डैश। चलिए जिसका वैल्यू हमारे पास है लगभग सभी का वैल्यू है, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस यू प्लस 2f अपान 2f माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू अपान वी, तिर्यक गुणा कर देंगे। चलिए माइनस यू प्लस 2f इंटू वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 2f माइनस वी। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये माइनस यू वी हो जाएगा और प्लस 2vf और ये भी माइनस 2uf और माइनस माइनस प्लस uv। uv को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो चलिए देखते हैं 2vf प्लस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2uf इज इक्वल टू ये इधर आ गया uv प्लस uv मतलब 2uv। सभी में 2 है, सबको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। vf प्लस uf इज इक्वल टू uv। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को uvf से भाग दे देंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र लाना है हमें, तो सबको भाग देंगे तो vf खत्म, uf खत्म, uv खत्म, तो इधर बचा 1 अपान u और इधर बचा 1 अपान v और इधर 1 अपान f। यही अभीष्ट दर्पण सूत्र है। तो अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, दोनों के लिए जो हमारा सूत्र रहेगा दर्पण सूत्र वो समान रहेगा। 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v रहेगा, यही रहेगा। फार्मूला मोस्ट आईएमपी है, इसका जो व्युत्पत्ति है ये भी मोस्ट आईएमपी है, खासकर क्लास 12 के लिए। चलिए सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।